वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे जीएचक्यू में अवामी जमहूरियत चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाई डोंग तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीनी सिफारत खाने के हुकाम और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम और पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 99वीं यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन सलामती में PLA की नुमाया खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अपने खिताब में कहना था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत और साबित कदम रही। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़म से बंधे हकीकी शराकतदार हैं। कहा कि पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका तस्वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाई डोंग ने तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रिस्पक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही जाम शहादत नोश कर गए। शहीद मेजर हाफिज एहसान इलाही का ताल्लुक मियांवाली से था। वो जवानों की क़यादत फ्रंट से कर रहे थे। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मजीद दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज का अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ISPR का कहना है कि बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ मुल्क के दिफा के आज़म को मजीद मजबूत बनाती हैं। पाकिस्तान ने गजा मंसूबे पर अमल दरामद की जानिब होने वाली मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस मंसूबे के तहत किए गए तमाम वादों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान गजा मंसूबे पर पेशरफ्त को खुशाइन समझता है और इस सिलसिले में सालसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्किया की मुसलसल सिफारती कोशिशों को सराहता है। पाकिस्तान को तवक्को है कि हालिया पेशरफ्त गजा मंसूबे के तहत किए गए तमाम वादों पर मुकम्मल अमल दरामद की राह हमवार करेगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम में मददगार साबित होगी। दफ्तर खारजा ने अपने बयान में इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये सिफारती कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत के नाकाबिल तनसीख हक़ के उसूल में मावन साबित होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उगरा को तेल और गैस के शोबे में मुकम्मल शफाफियत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम फ़ाल करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की और पॉलिसी सिफारिशात पेश की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट का जायज़ा लेने के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत की है। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने उगरा को तेल और गैस के शोबे में मुकम्मल शफाफियत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम फ़ाल करने की भी हिदायत की है। यहाँ आपको बड़ी खबर से आगाह करते चलें। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कामयाब कार्रवाई करते हुए भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। और इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद हसन मिर्जा से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के जिला नौशगी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर कामयाब कार्रवाई करते हुए भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 30 और 31 जुलाई की दरमियानी शब किया गया। पाक फौज का कहना है कि कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों की निशानदेही के वक्त इंतहाई मौसर
किया गया, जिसके नतीजे में तमाम 7 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वालों में एक खुदकश हमला आवर भी शामिल था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों पर असला, गोला बारूद और देसी सहायता धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही तबाह कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, ताकि अगर कोई दहशतगर्द मौजूद हो तो इसे भी गिरफ्तार या हलाक किया जा सके। ISPR का कहना है कि हम अपने इस अज़म का अदा करते हैं कि वफाकी एपेक्स कमेटी के मंजूर करदा कौमी एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम मुहिम के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले अदारे गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ भरपूर तरीके के साथ जारी रखेंगे। जी। शहजाद हसन मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला और 12 महाजर नशिस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली 2026 के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जिला जहनुम वैली के 9 हल्कों में पोलिंग इतवार को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 4,27,955 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 3,81,667 है। मुजफ्फराबाद डिवीजन भर में 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करें। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के हक़ हाकमियत के हवाले से जारी किए गए अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मैं कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। उनका कहना था कि हुकूक में सबसे पहला हक़ है हाकमियत, आपका वोट, आपका फ़ैसला, जिसके हक़ में वोट डालें नतीजा भी उसी के हक़ में निकले। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के जिन इदारों में कश्मीर के पानी, बिजली और बजट के फ़ैसले होते हैं, वहाँ कश्मीर की अपनी कुर्सी और अपनी आवाज़ हो। उनका कहना था कि 2 अगस्त को हक़ हाकमियत के लिए तीर पर मोहर लगाएं, क्योंकि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर करेगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हल्का LS 37 जम्मू 4 नारवाल से मरकजी मुस्लिम लीग की हिमायत याफ्ता जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के उम्मीदवार उस्मान अलीम की इंतखाबी मुहिम के दौरान आखिरी जलसे में मजहबी और सियासी जमातें के स्टेज पर जमा हो गई हैं। उस्मान अलीम की भरपूर हिमायत पर 2 अगस्त को कुर्सी पर मोहर लगाने, वोट की हिफाजत करने का ऐलान कर दिया गया है। इंतखाबी जलसे में शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। खालिद मसूद सिंधु का कहना था कि वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, आपने ऐसी मनसूबाबंदी की नारवाल डूबा हुआ है। तालीम की मनसूबाबंदी के गरीब तालीम से दूर है। अवाम नैब सतह लोगों को मुस्तरद करेंगे। आज दुनिया देख रही है, इलेक्शन में हम जीत चुके हैं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि सिंध के अवाम भी अपने सूबे में पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तालीम पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान आलमी अमन में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। पंजाब बड़ा भाई है और अपना किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क भर में सैकड़ों तरक्याती मंसूबे लेकर आई। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने तरक्की को वोट दिया है। दूसरे मरहले के इलेक्शन में भरपूर मरियम नवाज़ जीतेगी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ उसूलों की सियासत पर यकीन रखती हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद अस्पताल बनाने और चलाने का इख्तियार और वसाइल सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं। इसलिए वफाकी वज़ीर की हैसियत से उनके पास सिंध या कराची में नए अस्पताल बनाने का इख्तियार नहीं है। कराची में वफाकी डिस्पेंसरी को जदीद अस्पताल में तब्दील करने के मनसूबे की इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज कराची के हेल्थ सेक्टर के लिए अहम दिन है और जैकब लाइन की डिस्पेंसरी को जदीद 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल 24 घंटे फाल अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है, जो आइंदा 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कराची में अपनी 5 डिस्पेंसरीज को जदीद अस्पताल में तब्दील करने के लिए 2 अरब 88 करोड़ 50 लाख रुपये मुख्तस किए हैं।
और अब आपको बताएंगे कराची में स्ट्रीट क्राइम शहरियों के लिए बदस्तूर बड़ा चैलेंज बना हुआ है। CPLC के ताज़ा दादोशुमार ने कई सवालात उठा दिए हैं। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुहेब राजपूत से। जी जुहेब, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट सदर में, जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मोबाइल फ़ोन्स की खरीद और फरोख्त होती है। लेकिन यही मोबाइल शहरियों के लिए स्ट्रीट क्राइम का एक बड़ा हदफ बन चुकी है। रवा साल में स्ट्रीट क्राइम के मज़ाहमत के दौरान 232 शहरी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता 6 महीनों में 9116 मोबाइल फ़ोन छीने गए, जबकि CPLC की मदद से 2458 मोबाइल फ़ोन बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिए हैं। लेकिन अब भी शहरी महफूज माहौल के मुंतज़िर हैं। जी बिल्कुल, कराची में शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स की वारदातों से शहरी शदीद परेशान है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है डिप्टी ब्यूरो चीफ कामरान मिनाज साहब। जी बताइएगा कामरान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है कराची की, अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती हुई हम देख रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कराची शहर की जो सूरत हाल है वो इंतहाई जो है ख़राब दिखाई देती है। कराची के शहरी जो है बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनके निशाने पे आए हुए हैं और पुलिस जो है कतई तौर पर नाकाम नज़र आती है। अब रवां साल जो रिपोर्ट सामने आई है वो जो है यकीनी तौर पर उस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है कि इस रवां साल जो है कराची में 200 से ज़ायद लोगों को जो है उनकी जान ले ली गई है स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान और मुख्तलिफ वारदातों में और मुख्तलिफ केसेस में वाक़यात में जो है ये लोग अपनी जान से चले गए हैं। उसके अलावा 9000 से ज़्यादा जो है मोबाइल फ़ोन छीने जा चुके हैं। इसके अलावा जो सूरत हाल है दीगर जो कीमती अशिया उससे भी शहरी महरूम हो रहे हैं। सूरत हाल जो नज़र आती है कराची शहर के थानों की अगर बात की जाए तो नफरी की कमी का जो एक बहुत बड़ा संगीन मसला है। जब हमारी पुलिस एहलकारों से बात होती है SHOs वगैरह से, तो उनका कहना यही होता है कि उनके पास नफरी कम है, इलाके बहुत बड़े बड़े हैं और उसके अलावा जो VIP प्रोटोकॉल पर गाड़ियाँ जो है पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, इसकी वजह से भी जो है कराची के शहरी जो है लावारिस होते हुए महसूस हो रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो है पुलिस एहलकारों की वो VIP प्रोटोकॉल पर मौजूद है और कराची के शहरियों की जो है हिफाजत करने वाला कोई भी नज़र नहीं आता। शहरी जो है इस हवाले से परेशान है, उनकी जानिब से यही अपील और मुतालबा किया जा रहा है कि कराची के शहरियों का जो है तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स कराची की सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं, इनके खिलाफ जो है ताबीबी सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि इस तरह के वाक़यात की जो है रोकथाम हो सके और शहरी जो है अपने आप को महफूज समझें। जी बहुत शुक्रिया कामरान मिनाज तफसीलात का। आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती जा रही है। कराची में दिन ब दिन स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। शहर कायद के मौसम की बात करें तो कराची में मानसून के बादल एक बार फिर छा चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा घंटों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। मजीद मौसम का हाल जानते हैं सहर खान से। जी सहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची का मौसम जो है वो मूनसून सिस्टम के ज़ेरे बाइस जो है वो खुशगवार हो चुका है। कराची के दीगर इलाकों में जो है वो इस वक्त गहरे बादल छाए हुए हैं, जबकि गर्मी की शिद्दत और हब्स में जो है वो कमी आने की वजह से जो है मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। जबकि कराची में दीगर इलाकों में जो है वो इस वक्त हल्की बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई है, जबकि गडाप टाउन में जो है वो तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो कराची समेत अंदरूनी सिंध में मानसून सिस्टम जो है वो फ़ाल हो चुका है, जिसकी वजह से दीगर मुज़फ़ाती इलाकों में भी तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं के साथ जो है वो बारिश होने के इम्कानात मौजूद हैं। जबकि शहरियों को भी हिदायत की जा रही है कि वो एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो सफ़र ना करें, जबकि बिजली के खंभों से और क्या कहते हैं तारों से जो है वो बच के रहें। जो नशीबी इलाके हैं उनको एहतियात की जा रही है कि वो पानी जमा होने के पेश नज़र जो है वो एहतियात बरतें। जी, शहर में बारिश के सिलसिले के आगाज होने के बावजूद बरसाती नाले सही तरीके से साफ न किए जा सके। नाले में कचरा अब भी मौजूद है। बारिश के दौरान यही कचरा निकासी में रुकावट का सबब बन सकता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं NTA न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी बताइएगा आरिफ। जी बिल्कुल, कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई बारिश की, जिसके बाद कराची के मुतफ़ाती जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश का आगाज़ हो चुका है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी अख्तर कॉलोनी के संग पर गुजरने वाले ये बरसाती मरकजी जो नाला है, इसके ऊपर आप मेरा कमरे देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन अली दिखाए कि जो इस नाले पे सफाई तो हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो इसका गब था, जो कचरा था, वो अभी भी नाले के अंदर ही मौजूद है। ये मरकजी शहर का ये नाला है जो अख्तर कॉलोनी, आजम बस्ती, महमूदाबाद से होता है दीगर आगे की तरफ जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है वो गब के साथ कचरा भी मौजूद है। जो बल्दियाती इदारे उनकी जानिब से मानसून के पीरियड से पहले ही जो है वो बरसाती नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया था और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टाउन की सतह पर और बल्दियों में कराची की जानिब से जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई का अमल शुरू किया गया था। बहुत से शहर के जो नाले हैं वो साफ हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त भी जिस जगह में मौजूद हूँ यहाँ पर सफाई तो हमें देखने में नजर आ रही है, लेकिन अभी भी जो गब है वो इसका पानी के अंदर नाले में मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता बरसात में शिद्दत होती है और बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो यही जो कचरा है गब है एक बार फिर जो है वो बरसाती नाले को जगह न मिलने के बायस घरों में दाखिल होगा, जिससे जो नशीबी इलाके हैं वो शदीद मुतासर हो गए। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए आपको तो ये पूरा एक बड़ा नाला है जो सीधा आजम बस्ती, कश्मीर कॉलोनी और दीगर इलाकों से होता हुआ उधर आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन ये सफाई सुथराई तो है, लेकिन जो अंदर मौजूद जो गब और कचरा है, मलबा है, उसको साफ करने की ज़रूरत है। शहर में क्योंकि बारिश का आगाज़ होने के साथ ही बल्दियाती इदारे भी मुतारिफ है, तो उस जानिब भी इनको तवज्जो देने की शदीद ज़रूरत है। जी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में महंगाई, बिजली, मईशत और सियासी सूरत हाल पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए 7 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे महंगा पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि एक्स रिफाइनरी कीमत में लिहाज से भी पेट्रोल महंगा है। कीमत बढ़ाने का सिलसिला रोज़ाना जारी है, लेकिन कमी की जाती है तो सिर्फ चंद पैसे कम किए जाते हैं। उन्होंने पेट्रोलियम लेवी को जुल्म और जगह टैक्स करार देते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया भी महंगी हो जाती हैं और हुकूमत तमाम बोझ आम आदमी पर डाल रही है। दुनिया भर में ऐसे हालात में माशी इमरजेंसी नाफिज की जाती है, जबकि यहाँ हुक्मरान हर मामले पर IMF प्रोग्राम का जवाब पेश करते हैं और कौम को मुश्किलात में ढकेल रहे हैं। चुमन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया पर बानी PTI के जेल अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर या किसी और बीमारी के बायस जेर इलाज होने की खबरों की तरदीद कर दी है। बैरिस्टर गौहर ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि मैंने मुतालिका अफराद से तस्दीक की है और बानी PTI के अहले खाना को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया है। उन्होंने अपील की है कि बानी PTI और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक बगैर तस्दीक कोई खबर नशर न की जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी जेल में नाहक कैद हैं, उनके इलाज और रिहाई का मुतालबा करते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हल्का LA-37 जम्मू 4 नारोवाल से मरकज़ी मुस्लिम लीग की हिमायत याफ्ता जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के उम्मीदवार उस्मान अलीम की इंतखाबी मुहिम के दौरान आखिरी जलसे में मजहबी और सियासी जमातें एक स्टेज पर जमा हो गई। उस्मान अलीम की भरपूर हिमायत और 2 अगस्त को कुर्सी पर मोहर लगाने पर वोट की हिफाजत करने का ऐलान कर दिया। इंतखाबी जलसे में शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। खालिद मसूद सिंधु का कहना था कि वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, आपने ऐसी मनसूबाबंदी की कि नारोवाल डूबा हुआ है। तालीम की ये मनसूबाबंदी की कि गरीब तालीम से दूर है। अवाम नैब ज़दा लोगों को मुस्तरद करेंगे और आज दुनिया देख रही है कि इलेक्शन में हम जीत चुके हैं।